हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय उच्च न्यायालय के विषय में जो वीडियो दिए हैं उसके जो बचे हुए पार्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आज देंगे। यह उच्च न्यायालय का अंतिम वीडियो है। इधर भी थोड़ा सा हम भी व्यस्त हो गए थे तो थोड़ा सा गैप हुआ, नहीं तो अब तक हम लक्ष्य था कि समाप्त कर देंगे। अभी आपकी एग्जाम की डेट नहीं आई टीजीटी पीजीटी के लिए, कोई भी हो तो जो भी है उसके लिए जो है हम आपको समय से पहले पूरा कर देंगे। उच्च न्यायालय के बाद जो है फिर आपको जो कुछ और चीज़ें हैं पॉलिटिक्स बचे हुए संवैधानिक या असंवैधानिक चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको बताएंगे। तो आज हम आपको भारतीय उच्च न्यायालय की सूची, हमने आपको उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होती है, इनके न्यायाधीश कैसे हैं, इनकी नियुक्तियां, इनके कार्यकाल, इनके शपथ या उच्च न्यायालय से संबंधित जो मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हमने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप से दिया हुआ है। और अगले वीडियो में भी हमने आपको उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उनके कार्य दायित्व, लोक अदालत और चलित न्यायालय के विषय में बताया है। अभी तक उच्च न्यायालय के विषय में संपूर्ण वीडियो दिया गया है। जो बचा हुआ है कि भारतीय उच्च न्यायालय की सूची कि इसके विषय में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुख्य चीज़ यह है कि आप हमको कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चले कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है। हम कमेंट पढ़ेंगे और उसका जवाब आपको जरूर देंगे। जो संशोधन होगा उसको हम जरूर करेंगे। देखिए, इसको वीडियो हम इसलिए अभी तक देखे होंगे कि हमारा ज़्यादा वीडियो एक लेक्चर के माध्यम से आपको दे रहे थे। हम लिख इसलिए दे रहे हैं कि कई हमारे छात्र जो बताए कि देखिए इसमें सब तिथि याद करना कहाँ कैसे है, थोड़ा सा सटीक ट्रिक के माध्यम से इसको आप बताइए कि कैसे एग्जाम में इसको हल किया जाए। क्योंकि जो कॉन्सेप्टुअल चीज़ है उसको आप समझ लेते हैं, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, लेकिन हमें 25 उच्च न्यायालय भारत में है, सबकी स्थापना वर्ष या क्या कैसे है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम आज आपको इतना सरल तरीका बता देंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसको आप हल कर लेंगे। इतना इजी तरीका रहेगा कि आपको तिथि याद करने की जरूरत नहीं है। जो 4-6 तिथि हम बता देंगे उसी में से आपका हो जाएगा। किसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है, अगर थोड़ा सा मैप आप समझे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मुख्य रूप से कि भारतीय उच्च न्यायालय की जो सूची है इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आप समझिए, देखिए मुख्य रूप से आप समझिए कि यदि प्रश्न बनता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 25। कितने? 25। पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हमने बहुत डिटेल से आपको बताया है। अब वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर इस तरह कोई प्रश्न करता है तो आपका उत्तर होगा कि जैसे 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, अभी वह व्यवस्था नहीं हो पाई है। 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो कहने का मतलब है 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अभी हो नहीं पाया है। तो 231 में बात भी कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसके लिए कंबाइंड उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। अब हम चर्चा क्या करते हैं, आप समझिए कि जैसे उच्च न्यायालय का नाम, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, स्थापना 1866, किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का, इसकी खंडपीठ लखनऊ। अब प्रश्न क्या बनता है कि पहले हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, तो प्रश्न जो बनता है तब वो निकल के आएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अगर प्रश्न पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अब आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसकी खंडपीठ का है लखनऊ। खंडपीठ का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रदेश बड़ा है तो कार्य की सुविधा के लिए उसकी एक और ब्रांच बना दी जाती है कि कुछ उस स्टेट के कुछ जिलों का कार्य वहाँ से संचालित किए जाएंगे
और कुछ जिलों का कार्य यहाँ से संचालित किए जाएंगे। जैसे कुछ जिले हैं, जैसे आपका प्रतापगढ़, इलाहाबाद इधर पूरा, कौशाम्बी में इधर पूरा उसका इलाहाबाद देखता है, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली इधर का बेल्ट जो है लखनऊ देखते। कहने का मतलब है आप वहाँ भी जा सकते हैं, बात नहीं, लेकिन कार्य की सुविधा के लिए एक खंडपीठ बनाई जाती है जिससे न्याय व्यवस्था अच्छी और कम समय में लोगों को न्याय हो, व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र जो सिस्टम न्यायालय का जो लोगों को विश्वास है वो बना रहे, इसलिए। तो हम सबसे पहले इसमें कितने उच्च न्यायालय हैं, इनकी स्थापना कब की गई, इनके अंतर क्या 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 आता है, किसकी खंडपीठ कहाँ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं 25 का। फिर बनने वाले प्रश्न चर्चा कर लेते हैं। फिर डेट का हम आपको ऐसा आइडिया बना देंगे, आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अंतिम में अगर आप देखेंगे तो डेट का हम बता देंगे कि 5-6 डेट बता देंगे। फिर उससे आप चाहे इंडिविजुअल पूछे चाहे जोड़ा लगाने, कोई दिक्कत होगी नहीं। पहले आप समझ लीजिए, एक बार ओवरव्यू पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में अपना माइंड काम करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट है। हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954। देखिए डेट अभी आप समझते चलिए, डेट रटिए मत, 25 डेट रटेंगे, आपको एग्जाम देना, आपको सैकड़ों डेट रटना है, तो इसमें ही मत फंसे रहिए, पूछे कि ना पूछे, लेकिन हम कुछ बता देंगे, उतना करे रहेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। पहले आप समझिए, हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954 कहाँ का है, इसका तेलंगाना, पूरे तेलंगाना का, इसमें तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश भी था, लेकिन अभी जो है ये हट गया है। हटा क्यों है, क्योंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में हो गई है, तो इसलिए यहाँ हम इसको नहीं लिखे हैं। अब आप ये मान चलिए कि हैदराबाद तेलंगाना का, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा बंबई उच्च न्यायालय 1862। अब इसका दायरा थोड़ा ज्यादा है, इसमें महाराष्ट्र का भी है, गोवा का भी है, दादर नागर हवेली दमन दीव का है, इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। अगर आप मैप का ज्ञान है, आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, मैप जान रहे हैं, तो अगर मुंबई देखेंगे तो देख सकते हैं गोवा, दादर नागर हवेली दमन दीव, अब तो इनका विलय हो गया है। तो कहने का मतलब है मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली दमन दीव सबका इसमें दायरे में आता है। इसकी खंडपीठ है नागपुर में, पणजी में और औरंगाबाद में। इसकी खंडपीठ 3 जगह है, नागपुर मुंबई के, पणजी पूर्ण गोवा के पणजी में, और औरंगाबाद महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के नागपुर में है, औरंगाबाद में है और पणजी में है गोवा के। तो इसकी एक शाखा है। प्रश्न बनता है कि जैसे मुंबई की खंडपीठ गोवा में कहाँ है, तो पणजी में है। इसकी इतना दायरा हो गया। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई कलकत्ता आपको ध्यान से बोलना, 1862, यह पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में। मैप में देखेंगे अगर आप तो अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल जब पास में है, तो आपका जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है सीधे से कलकत्ता पश्चिम बंगाल का हो गया, अंडमान निकोबार भी वही देखता है, तो उसके बाद उसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। तो हमको मुंबई कलकत्ता ध्यान से समझना है, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली दमन दीव, और कोलकाता में कोलकाता प्लस पश्चिम बंगाल प्लस अंडमान निकोबार। अब अगला छत्तीसगढ़ 2000 में, छत्तीसगढ़ इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। जैसे पूरे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में है। जानते रहिए, इस तरह हो सकता है प्रश्न बने, लेकिन आप जानते रहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, एनसीआर दिल्ली, पूरा जो दिल्ली का एरिया है, जो पूरा दिल्ली का कोई खंडपीठ नहीं है इसका। दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय आपकी राजधानी क्षेत्र है, वो पूरा इसके दायरे में आ जाता है। तो नवी दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली उच्च न्यायालय कहाँ है, नवी दिल्ली में। इसे पूछे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है, इलाहाबाद। खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ। दिल्ली उच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। स्पेशली जब बात करता है, अब ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से ही है, तो आदमी को याद ही रहता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अब ये जब तक नई दिल्ली उच्च न्यायालय तो आपको नहीं याद करना था, जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि ये जो है आपका नई दिल्ली में। गुवाहाटी, ये भी ध्यान देने का, गुवाहाटी ये कहाँ है, असम में, 1948। लेकिन इसका दायरा थोड़ा ज़्यादा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, यह 4 राज्यों को कवर करता है।
देखिए त्रिपुरा मणिपुर, इनका स्थापना 2013 में हो गई, नहीं तो इसका भी दायरा यही था, लेकिन अब त्रिपुरा मणिपुर का आपका अलग हो गया, त्रिपुरा मेघालय का। तो अब आप समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज अरुणाचल प्रदेश मैप में आप देखिए, उसके नीचे असम त्रिपुरा का हो गया है, तो और मिजोरम का यहाँ है और नागालैंड का। तो कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड 4 राज्यों का। इसकी जो खंडपीठ है कोहिमा, ईटानगर, एझोर, इसकी खंडपीठ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर सुविधा के लिए खंडपीठ इसलिए बना दी जाती है, जैसे सुविधा में जानते रहिए कि, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछेगा कि कभी कभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में क्या नहीं आता है, तो अरुणाचल किसके क्षेत्र नहीं आता, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर दे देगा, तो मणिपुर नहीं आता है। या किसका आता है, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान या दे देगा मिजोरम। तो कहने का मतलब ये 4 राज्य होना चाहिए। कोहिमा, ईटानगर, एझोर में इनकी खंडपीठ है, क्योंकि बड़े राज्य ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा खंडपीठ सुविधा के लिए बनाई गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम इम्पोर्टेंट आपको नोट कराएंगे। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में गुजरात के देखता है कहाँ, अहमदाबाद में। अगर लिखा रहता कि अहमदाबाद उच्च न्यायालय, तो हम जानते हैं कि अहमदाबाद उच्च न्यायालय गुजरात का है, अहमदाबाद गुजरात में। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ, इलाहाबाद, तो ऐसे गुजरात का अहमदाबाद में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में हिमाचल प्रदेश में कोई खंड, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय कहाँ है, श्रीनगर में। JNK जम्मू कश्मीर 1943 में जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र इसमें आ जाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग अलग संघ शासित राज्य हुए हैं, तो अभी इनका अभी बन नहीं पाया है, तो अभी दोनों कंबाइंड ही चल रहे हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची में। 2000 में झारखंड का पूरा क्षेत्र कवर करता है। तो ये सब चीजें आप सीधे, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है, झारखंड में है। किस शहर में है, रांची में है। तो बहुत उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ है, बंगलौर में। 1884 में कर्नाटक का कवर करता है हुबली, धारवाड़, गुलबर्ग। इसके जो है 3 जो है खंडपीठ हैं। देखिए एक ही राज्य का है, लेकिन कानून या व्यवस्था के लिए हुबली, धारवाड़, गुलबर्ग 3 खंडपीठ इनकी बनी हुई है। अब केरल उच्च न्यायालय कहाँ है, कोच्चि में। 1956 में केरल और लक्षद्वीप का, ये भी आप समझिए, मैप में देखेंगे केरल से सटा हुआ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का भी एरिया इसमें आ जाता है। ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि केरल में भी आ जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1936 में मध्य प्रदेश पूरा, इसकी 2 खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर। इसकी कितनी खंडपीठ है, 2 खंडपीठ, ग्वालियर और इंदौर। और 1936 में स्थापना हुई, जबलपुर में है। अब मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ है, चेन्नई में। स्थापना कब हुई, 1862 में। अब इसमें भी ध्यान दें, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इसकी खंडपीठ मदुरै, इसके भी 2 क्षेत्र आ जाते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी सटे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण से, मैपिंग के दृष्टिकोण से समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं हो। तमिलनाडु और पुडुचेरी। अब आप समझिए इंपॉर्टेंट चीज कि उड़ीसा कहाँ है, कटक में। 1948 में उड़ीसा में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है, पूरा उड़ीसा न्याय क्षेत्र आता है। पटना 1916 में बिहार, पूरा बिहार का, जैसे बिहार उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है, पूरा बिहार का एरिया कवर करता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पूछता कहाँ है, चंडीगढ़। इसको बहुत ध्यान दीजिए। यदि पूछे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का, तीनों का एक कंबाइंड है। 1947 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तीनों राज्यों का एक, मतलब 2 राज्य और प्लस चंडीगढ़, इनका एक कंबाइंड उच्च न्यायालय कहाँ है, चंडीगढ़ में। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ऐसे विकल्प दे देगा। या हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एक भी राज्य और दे देगा, तो वहाँ को कंफ्यूज होना को चंडीगढ़ में। ये कहाँ है, हमको चंडीगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में। राजस्थान का है पूरा जो है कि इसका खंडपीठ जयपुर में है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में, राजस्थान 1949। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में कहाँ है, गंगटोक में है
सिक्किम का। तो जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक में है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में 2000 में स्थापना हुई, उत्तराखंड क्षेत्र कवर करता है उत्तराखंड का। मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ है? इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। यह स्थापना 2013 में हुई, पूरा मणिपुर कवर करता है। अब मेघालय उच्च न्यायालय कहाँ है? शिलांग में। मेघालय की राजधानी शिलांग, 2013 में पूरा मेघालय कवर करता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2003 त्रिपुरा अगरतला में। तो आप त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर तीनों की स्थापना 2013 में हुई। अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है, पूरा त्रिपुरा कोई खंडपीठ नहीं है। मेघालय शिलांग में है, मणिपुर का इम्फाल में है। अभी हाल में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना 2019 में 1 जनवरी। डेट भी याद कर लीजिए, लेटेस्ट 1 जनवरी फिर लिख देते हैं कि 1 जनवरी आंध्र प्रदेश है। कहाँ? अमरावती। अब आप समझ गए कि कौन कौन उच्च न्यायालय है, कहाँ है, इसके कौन से राज्य आते हैं, इसकी खंडपीठ क्या है। इसको 2-3 बार सुन डालिए या स्क्रीन शॉट से पढ़ डालिए, आप समझिए। अगला प्रश्न बनता है कि कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अंतिम में कौन सा उच्च न्यायालय बना? आंध्र प्रदेश। यहाँ से जो बताया ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का कंबाइंड था, यहाँ से हटके आंध्र प्रदेश कब बना? 2019 1 जनवरी। इसका जो है कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, अमरावती, या ऐसी 4 शहर दे देता है, तो ये अमरावती में बना है। अब आप समझिए इम्पोर्टेंट चीज। अब आप इतना जान गए हैं कितने उच्च न्यायालय हैं, कहाँ है, किसकी खंडपीठ का है, किसकी स्थापना कब हुई और किसके अंतर्गत कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब डेट याद करने का आप समझिए। देखिए 25 डेट याद करना। देखिए कंपटीशन का मतलब यह नहीं होता है कि अंधे तरीके से पढ़ते रहे। कंपटीशन का मतलब होता है कि हम स्मार्ट स्ट्रेटजी करके कैसे हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। 25 उच्च न्यायालय रटने पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। हम आपको 5 डेट बता रहे हैं, आप समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट करिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुई। ज़्यादातर यही पूछा जाता है। आपको एक याद रखना है 1862 और 1862। कहने का मतलब है कि अगर पूछे जाए, इनमें 2 प्रश्न क्लियर हो रहा है। ध्यान से समझिए, एकदम इम्पोर्टेंट चीज कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। भाई बम्बई उच्च न्यायालय बम्बई में है, कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता में है, मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में। बम्बई में क्या क्या आता है, कलकत्ता में क्या क्या आता है, मद्रास में क्या क्या आता है, उसको आप समझ चुके हैं। लेकिन अब डेट पर फोकस करिए। आपका डेट का काम हम आसान करने चल रहे हैं। पूछे कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कब? 1862। नंबर 1 डेट आप याद रखिए क्या, कि 1862। अब आपका 1862 क्लियर हो गया। दूसरी चीज, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो हमको अपने उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की डेट याद करना है। कितना है? 1866। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। एक चीज और याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वर्तमान में 160 है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण वर्तमान में कितनी है? 160 है। तो कहने का मतलब 1862 दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 1866 इलाहाबाद का। अब आप जानते हैं कि 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। तो 2000 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका तीसरा राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का आपका जो राज्य अलग हुआ था झारखंड, बिहार से झारखंड। मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुए थे। दोनों के उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हो गई थी। वो भी डेट याद नहीं करना है आपको। छत्तीसगढ़ 2000, आपका झारखंड 2000, बचा है आपका उत्तराखंड 2000। आपकी 7 डेट क्लियर हुई कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866 और बचा हुआ क्या है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000। अब आपका जो है 6 डेट क्लियर हो गई, 7 डेट।
अब आप समझिए, और आपको बहुत नहीं परेशान होना है। अब आपको 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होकर 24 हुई थी। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय आपका पहाड़ी वाला मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनकी स्थापना 2013 में हुई थी। इनकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो तीनों का आपको याद हो कि मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनकी 13 हो गई। तो 7, 3, 10। अब एक समझ लीजिए, अभी आंध्र प्रदेश अंतिम में 2019, 10 की 11 उच्च न्यायालय की डेट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको चाहे सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि किस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसी 11 से काम हो जाएगा। ज़्यादातर जोड़ा लगाने को देगा कि किसका जोड़ा सही है या किसका जोड़ा नहीं सही है। अगर आप 11 का याद किए हैं, 14 का आप नहीं भी याद किए हैं, तो एग्जाम में आपको आसानी से हो जाएगा। अब आपको 11 डेट हम एक बार रिमेंबर करा रहे, इतना ही डेट आप याद करके जाइए, आपका परीक्षा में गड़बड़ नहीं होगा। पहली चीज, पहली डेट क्या है कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास 1862, 3 डेट हो गई। चौथी डेट आपकी 1866 इलाहाबाद, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 2013। इतनी डेट आप याद कर जाइए, आपके लिए बहुत ईजी है, एकदम आसान है। डेट का मामला फाइनल हो गया होगा। अब समझिए, अब इसमें पूछता क्या है कि कौन सा राज्य किस दायरे में आता है। तो आपको उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, तेलंगाना का हैदराबाद है, बताएं जो आपको मुंबई में ध्यान देना है। मुंबई का महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये आपको ध्यान देना है। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ आपको पता है, दिल्ली का पता है, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। अगर ये आपको पता रहेगा कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन चारों का हो गया है, तो 3 का हो गया है, तो यही 7 सिस्टर के जो 4 बचे, मतलब ये 4 बचे राज्य हैं, आपका ये हो जाएंगे। गुजरात का गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये सब अलग अलग है। कर्नाटक में केरल के साथ लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश का अलग है, इसको भी ध्यान देना, केरल के साथ लक्षद्वीप। अब आपका मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये भी ध्यान देना है। और उड़ीसा, पटना अलग अलग अपने राज्य का है। पंजाब, हरियाणा का कंबाइंड में है, और बाकी सब का अपने अपने राज्य का अलग अलग है। अब आप देखिए, अब इसमें आप अगर फोकस करेंगे तो कंबाइंड रूप से आपका मुंबई का है 1, कलकत्ता 2, उसके बाद गुवाहाटी 3, जहां आपको कंफ्यूज करता है, गुवाहाटी 3, केरल 4, आपका उसके बाद जो है मद्रास 5, 6, बस 6 जगह ऐसे हैं जहां आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको मुंबई में कई हैं, कलकत्ता में कई हैं, गुवाहाटी में कई हैं, केरल वाले में 2 हैं, मद्रास में 2 हैं, और आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 2 हैं। अब इसको हम मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। बाकी खंडपीठ आपका इलाहाबाद का लखनऊ में है, मुंबई का है तो आप शहर देखकर जान लेंगे, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से संबंधित शहर है। कलकत्ता है तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान जब है तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी वहाँ है। गुवाहाटी में जब 4 है तो कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल ये भी आ जाता है। उसके बाद जो है इझोल है, ईटानगर, कोहिमा, इझोल। और उसके बाद आपका केरल, धारवाड़, गुलबर्ग, ये सब कर्नाटक के शहर हैं। इंदौर, ग्वालियर ये भी आप कवर कर लेंगे। मद्रास का मदुरई भी कवर कर लेंगे। राजस्थान का जयपुर भी देख लेंगे, तो इस तरह दिक्कत नहीं होगी। अब आपको देखिए, हम 6 का एक आपको आसान तरीके से समझाते हैं, इसको आप समझिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। 6 का जो है हम आपको आसानी से समझा देते हैं। डेट आपको क्लियर हो गई है, डेट अगर आपको क्लियर हो गई है तो आपका दिक्कत नहीं होगी। डेट जैसे मैं बता दी 1862, इसमें मुंबई आपका जो है, कलकत्ता और मद्रास। 1866 आपका इलाहाबाद। अब 2000 में
आपका झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अब 2013 में आपका जो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो आपका ये क्लियर हो जाता। अब आप समझिए कि कौन किसके दायरे में आता है, आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैप हमारा बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको जो है बहुत दिक्कत नहीं होगी, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले मुंबई, जैसे जैसे हमारा जो है मुंबई यहाँ है, ये हमारा क्या है मुंबई। इसी सटा हुआ आप क्या है गोवा। ध्यान दीजिएगा मुंबई है, गोवा है। अब यही आपका जो है दादरा नागर हवेली दमन दीव। अब आप समझ रहे हैं कि अब मैप में क्लियर है। बहुत अच्छा मैप हम नहीं बनाते, आप समझ लीजिए बस। मुंबई उच्च न्यायालय में क्या आता है, मुंबई, गोवा, दादरा नागर हवेली दमन दीव। आप क्लियर हो गए होंगे मैप के दृष्टिकोण से। आप जीएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, इंडिया का मैप पढ़े होंगे, वर्ल्ड का पढ़ेंगे, इंडिया का मैप में आपको क्लियर हो गया मुंबई। रटने की जरूरत नहीं है, मुंबई उसी सटा हुआ गोवा दमन दीव। अब नंबर 2 पे आते हैं कोलकाता। देखिए पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पड़ जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप आपका यहाँ पड़ जाता है, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पड़ जाता है। तो अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कोलकाता में है, तो कोलकाता में आपका पश्चिम बंगाल प्लस अंडमान निकोबार द्वीप पड़ जाता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा, आपको ये दोनों क्लियर हो गए। अब बचता आपका, अब देखिए अगर मैप आप फिर देखते हैं, अगर ऐसे बनता है तो फिर जो है यहाँ पर आपका जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश ये हो जाता है, असम ऐसे हो जाता है, जैसे अरुणाचल हो गया, ये आपका असम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया। ठीक है, अब समझिए आप बात को कि कलकत्ता में आपका क्लियर पश्चिम बंगाल अंडमान का। अब इसके ऊपर की स्थिति अगर हम लेते हैं तो आप यहाँ ये समझिए कि इसके ऊपर की स्थिति तीसरा कौन सा है आपका गुवाहाटी असम। तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी असम का है, तो आपका है असम में नंबर 1 असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब मेघालय का अपना बन ही गया, हम बताए हैं। यहाँ पर जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो कहने का मतलब है कि त्रिपुरा और मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय है। तो बचा क्या है कि आपका मेघालय का भी हो गया है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम और नागालैंड। क्या मिजोरम और नागालैंड, बात को आप समझ, मिजोरम नागालैंड। तो मतलब अगर ये आता है गुवाहाटी तो ये असम में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। आपका ये 3 कवर हो जाता है। अब बचता क्या है आपका केरल। तो आपका केरल जो है, यहाँ आपका केरल है, ये आपका केरल है, यहाँ आपके जो है लक्षद्वीप है। तो इसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप दोनों आपके कवर हो जाते हैं। मतलब पूरा कवर करता है केरल लक्षद्वीप, ये आपका चौथा हो गया। 5वां तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु आपका यहाँ है, ये आपका तमिलनाडु हो गया। आपका तमिलनाडु हो गया, यही आपका पुडुचेरी है,
यही आपका पुडुचेरी पड़ जाता है। पुडुचेरी तमिलनाडु साथ पुडुचेरी हो गया तो तमिलनाडु पुडुचेरी का एक हो गया। और अंतिम आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है पंजाब हरियाणा। यहाँ जब आप ऊपर देखेंगे, यहाँ बना देते हैं कि यहाँ आपका पंजाब है मैप में, यहाँ हरियाणा है, यहीं आपका चंडीगढ़ है। ये तीनों का एक कंबाइंड है। कहाँ है? चंडीगढ़। तो कहने का मतलब है कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मुंबई में नंबर 1 मुंबई, गोवा, दादर नगर हवेली, नंबर 2 केरल लक्षद्वीप का एक साथ है, तमिलनाडु चेन्नई का एक साथ है, पश्चिम बंगाल अंडमान का एक साथ है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का एक साथ है। बस थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि हमारा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तीनों का उच्च न्यायालय बन गया है 2013 में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। यहाँ आप समझिए कि अगर मेघालय प्लस त्रिपुरा प्लस मणिपुर, इसका बना है 2013। तो बचा क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, असम और आपका मिजोरम और नागालैंड। इसका कहाँ है आपका? इनका अलग अलग हो गया। इन सब का क्या है? असम। असम के कहाँ? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में। देखिए गुवाहाटी सब आपको जानकारी के लिए बता दें, गुआ मीन्स होता है सुपारी, हाटी माने होता है बाजार। जैसे गांव में एक शब्द कहते ना बाजार हाट, तो हाट से हाटी बना है बाजार हाट, तो सुपारी की बाजार। तो ये असम का जगह है, सुपारी वहाँ बहुत होती है, जानकारी के लिए जान लीजिए। अब जब आप मैप बनाएंगे इसे, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो जो स्थिति बनेगी आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो हमको बस ये ध्यान है कि असम के गुवाहाटी में जो है उसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। एक असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, चौथा नागालैंड। बस। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ आप समझ लीजिए, मैप से समझ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। तो अब हमारा क्लियर कि हमारा उच्च न्यायालय क्लियर हुआ। बचे हुए चैप्टर हम आपको जल्द देंगे। हम आपको उच्च न्यायालय कितने हैं, स्थापना कब हुई, किसके अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र आता है, उनके खंडपीठ कहाँ है, और मुख्य रूप से जो डेट है उसमें जो हम 10 डेट बताए उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और किसका कहाँ है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।